किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिले राहुल गांधी, कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। किसान कानून पर राहुल गांधी की दो टूक, कहा किसान कानून तो हटाना ही होगा। बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। कानून वापस नहीं लेने पर राहुल गांधी ने दी धमकी, कहा कानून वापस नहीं हुआ तो जारी रहेगा आंदोलन, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला, कहा देश में लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में। किसानों के समर्थन में मार्च करने पर अड़ी प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठी थी। हिरासत में लिए जाने पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सरकार के दिल में किसानों के लिए इज्जत नहीं। ये एक पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। प्रियंका समेत कई कांग्रेसी नेताओं को बस में ले गई पुलिस, राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाहते थे सभी नेता। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने किया विरोध, मंदिर मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठी। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी को नहीं मिली मार्च की इजाजत, राष्ट्रपति भवन तक करना था मार्च। दिल्ली पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगे होने का दिया हवाला, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाया चेतावनी का पोस्टर। राहुल और प्रियंका ने कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं के साथ किया मंथन, कई दिग्गज नेता भी बैठक में मौजूद। मार्च से पहले राहुल का ट्वीट, भारत के किसान कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता के साथ होना चाहिए। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपा, कांग्रेस ने 2 ट्रकों में भरकर आए लेटर। किसान संगठन बीकेयू लोक शक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, कृषि कानून के खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट में तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। याचिका में कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए कोर्ट से कहा गया। आज 29वें दिन भी आंदोलन पर डटे किसान, सरकार के प्रस्ताव को सिरे से किया खारिज, सरकार को दी आग से न खेलने की चेतावनी। किसानों ने सरकार से मांगा ठोस प्रस्ताव, कहा दान नहीं, फसलों के अच्छे दाम चाहिए। किसानों ने अपने आंदोलन के बारे में देश को दी जानकारी, डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को का दिया जवाब। आंदोलन के जवाब में मोदी सरकार का काउंटर प्लान, अटल जयंती पर किसान चौपाल को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी नेताओं को निर्देश, सभी नेता प्रधानमंत्री के कल के कार्यक्रम में हों शामिल। 9,000 किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए, घर घर कृषि मंत्री की चिट्ठी पहुंचाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच जारी, हजारों किसान भटिंडा से ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। विश्व भारती के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, आजादी की लड़ाई में बंगाल के योगदान की जमकर सराहना। पीएम मोदी ने नए भारत के निर्माण में नए बंगाल की भूमिका पर दिया जोर, कहा हम गुरुजनों के सपनों को पूरा करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति निकेतन ने राष्ट्रवाद को नई दिशा दी और साथ ही बौद्धिक चेतना को भी मजबूती दी। पीएम मोदी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का किया जिक्र, कहा गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियों से अपने संबोधन को किया समाप्त, एकला चलो रे मंत्र को दोहराया। पीएम ने बंगाल के महापुरुषों और क्रांतिकारियों को किया याद, कहा भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपाया। वैदिक पूजा पाठ से शुरू हुआ शताब्दी समारोह का कार्यक्रम, गवर्नर जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल कार्यक्रम में रहे मौजूद।
प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले विश्वविद्यालय में हुआ गीत संगीत का कार्यक्रम। कलाकारों ने गुरुदेव के लिखे हुए गीत गाए। विश्वविद्यालय के टीचर, प्रोफेसर और स्टाफ कार्यक्रम में हुए शामिल। छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ममता कैबिनेट छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी आज दिखाएंगे ताकत अपने गढ़। पूर्वी मिदनापुर में करेंगे रोड शो। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर बरसाई लाठी। पार्टी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी ने किया था थाने का घेराव। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामा करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दौड़ा दौड़ाकर बीजेपी समर्थकों को पीटा। पिटाई से बौखलाए बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। सड़क पर की आगजनी। काफी देर तक मचा रहा बवाल। बीजेपी नेता दिलीप घोष का तृणमूल पर हमला। कहा कोरोना कब जाएगा पता नहीं, पर ममता का अगले साल मई में जाना तय। मुजफ्फरनगर दंगा केस में योगी सरकार का बड़ा फैसला। मंत्री सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव पर दर्ज मुकदमे वापस कोर्ट में अर्जी दी गई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में अल बदर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। आतंकियों की मदद करने वाले 4 गिरफ्तार। AK-56 राइफल और विस्फोटक बरामद। झारखंड की गिरिडीह में 10 लाख का इनामी माओवादी प्रशांत माझी गिरफ्तार। AK-47 राइफल और मैगजीन बरामद। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ACP संजीव गुप्ता की कोरोना से मौत। 5 दिसंबर को कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने का मामला। हाई कोर्ट के फैसले को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। 2 से 3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की आशंका। दोनों तरफ से अभी भी हो रही है गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। बीजेपी नेता राम कदम का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। कहा विकास विरोधी है उद्धव सरकार। 31 मार्च के पहले हो सकता है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव। तैयारियों में जुटा राज्य चुनाव आयोग। यूपी के महोबा में सुबह कोचिंग पढ़ने जा रहे छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। 2 की मौत, 4 घायल। नए साल से पहले कोरोना का नया खौफ। ब्रिटेन से देश लौट रहे लोगों में 20 मिले पॉजिटिव। आधे से ज्यादा लोगों में नए स्ट्रेन की आशंका। पिछले महीने में ब्रिटेन से आने वालों को BMC की सलाह, फौरन कराएं अपना टेस्ट। पटना के NMCH में तैयार हुआ कोरोना का वैक्सीन सेंटर। 35 लाख डोज रखने की व्यवस्था। दिल्ली में शुरू हुई वैक्सीन की तैयारी। राजीव गांधी अस्पताल में लगाए गए फ्रीजर और दूसरे उपकरण। देसी वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल का आज नतीजा। साल भर तक सुरक्षित रखने का दावा। दिल्ली में कोरोना के वैक्सीन को लेकर केजरीवाल की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के साथ ली मीटिंग। अगले हफ्ते एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है भारत। जनवरी से भारत में शुरू हो सकता है 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण। ग्रामीण इलाकों में 44% लोग कोविड-19 वैक्सीन के लिए पैसे देने को तैयार। एक सर्वे में दावा किया गया। सुअर की चर्बी वाली वैक्सीन उलेमाओं को मंजूर नहीं। चीनी वैक्सीन नहीं मंगाने के लिए सरकार से की अपील। दिल्ली में लगातार घट रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 817 नए मरीज। एक दिन में 18 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 24,000 नए मामले। 1,99,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3100 से ज्यादा नए केस। 19,02,000 के पार तादाद। राजस्थान में भी 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू। न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक। धनबाद की सड़कों पर सेंटर बता रहे हैं कोरोना के नियम। चॉकलेट टॉफी की जगह बांट रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। प्रयागराज में कोविड गाइडलाइंस के साथ हो रही क्रिसमस की तैयारी। जगह जगह सज गई झांकियां। चीफ जस्टिस के विमान की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के बाद उड़ान के 2 मिनट बाद ही लौटा विमान। अयोध्या में राम मंदिर की पैलेट टेस्टिंग फेल। मुरमुरी मिट्टी के कारण बुनियाद के लिए नहीं मिल रही सख्त जमीन। अयोध्या राम मंदिर के बाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन की तैयारी। न्यास के साधु संतों के समर्थन का दावा। ललितपुर में गायों के शवों के साथ लापरवाही मामले में नपे ग्राम प्रधान समेत 9 अधिकारी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद केस दर्ज। होंडा ने ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री बंद की। 23 साल से बन रही थी कारें। बारां के पूर्व कलेक्टर इंदर सिंह राव गिरफ्तार। राजस्थान एंटी करप्शन ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के परभणी में ईडी ने एक चीनी फैक्ट्री की 255 करोड़ की संपत्ति जब्त की। किसानों के साथ हेराफेरी का आरोप। यमुना सिटी से के मास्टर प्लान 2041 की तैयारी शुरू। 5 कंपनियों में से होगा चुनाव। नया संसद भवन बनाने वाली कंपनी भी रेस में। सुंदरवन में एकड़ में आया
मछुआरों पर हमला करने वाले बाघ वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ा। गांगुली के अर्धशतक के बाद भी फ्रेंडली मैच में हारी बीसीसीआई की प्रेसिडेंट 11 जय शाह की टीम ने 28 रनों से हराया। अलीगढ़ में मवेशी चोरों से मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश जख्मी। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। 17 दिसंबर को वकील को मारी थी गोली। एटा में स्कूल जा रही छात्रा से चलते टेम्पो में दरिंदगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में एक घर में बंधक बनाकर डकैती, रात भर में पूरा घर साफ कर गए 5 लुटेरे। फिरोजपुर में ड्रग बेचने पर रोका तो महिला को मारी गोली, आरोपी फरार। भोपाल से चलकर अयोध्या पहुंचे श्री राम दर्शन यात्रा के श्रद्धालु की टीम। भगवान राम को ठंड से बचाने के लिए रजाई लेकर आए श्रद्धालु। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बने 2 गैंगस्टर के घर और दफ्तर गिराए गए। गिरिडीह साइबर पुलिस को बड़ी सफलता, 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के मॉल में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। एक मॉल ने दर्शकों को लुभाने के लिए 25 फीट लंबा क्रिसमस ट्री लगाया। आज सुबह कोहरे की चादर से ढका रहा राजधानी का ज्यादातर इलाका, कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 से भी कम रही। दिल्ली में जारी है सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर, लगातार मुश्किल बढ़ा रही है ठंडी हवाएं। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड। हिसार में 1.6 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। हरियाणा के फतेहाबाद में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, फसलों पर जमी दिखी धुंध की सफेद चादर। कश्मीर घाटी में लगातार बढ़ रहा है शीतलहर का सितम। गुलमर्ग में 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। जोजिला दर्रा खुला, सेना की बड़ी गाड़ियों को एलएसी तक आना जाना हुआ आसान। चीन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, $8 अरब जारी करने से पहले मांगी अतिरिक्त गारंटी। एक हफ्ते में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से हड़कंप, दक्षिण अफ्रीका से आए यात्रियों में मिला संक्रमण। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री हैंकॉक का दावा, 70% तेजी से फैलता है नया स्ट्रेन। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर लगाई रोक। ब्रिटेन बॉर्डर पर खड़े ट्रक ड्राइवरों को हो रहा है कोरोना टेस्ट। नए स्ट्रेन के बाद सीमा पार करने पर लगी है रोक। दुनिया भर में 7 करोड़ 84 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक 17,22,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। अमेरिका में जारी है कोरोना का कोहराम। अब तक 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मामले। पिछले एक हफ्ते में 18 लाख से ज्यादा मरीज। कोरोना रोकने में अकेले मास्क नहीं है कामयाब, 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी है बेहद जरूरी। अमेरिका की एक रिपोर्ट का दावा। ट्रंप ने ठुकराया कोरोना महामारी पर अमेरिकी संसद से पास $900 अरब का राहत पैकेज। गैर कोविड खर्च भी हटाने की मांग। बजट प्रस्ताव खारिज होने से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिरी। संसद को फिर से किया गया भंग। इजराइल में पिछले 2 साल में चौथी बार होंगे आम चुनाव। अल्पमत की सरकार चला रहे थे नेतन्याहू। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।